नमस्कार, सुप्रभात। मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। विपक्ष के सत्र बहिष्कार के बीच बुधवार को राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष की गैर मौजूदगी में केंद्र सरकार ने 7 बिलों को पास करवाया। राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल हुए पास। इसमें कृषि से संबंधित 3 और श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा का किया दौरा। 242 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। इंदौर को सीएम शिवराज की सौगात, 50 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन। आज मुरैना में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। उपचुनाव पर होगी बातचीत। उपचुनाव से पहले एक गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को साधने की कोशिश में जुटी सरकार। संबल योजना के तहत 22 जिलों के 100 हितग्राहियों के खाते में 80 करोड़ ट्रांसफर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले सियासत मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कसा तंज। कहा, जहां जहां गई वहां वहां हुई कांग्रेस की हार। कांग्रेस ने कहा, दौरे से पार्टी को होगा फायदा। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, विधानसभा में दी गई कर्ज माफी पर गलत जानकारी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बोला हमला। कहा, 15 महीने के कार्यकाल की जांच कराने पर जेल जाएंगे कमलनाथ। नरसिंहपुर में युवक कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सहित 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रदर्शन के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। एमपी में जारी है कोरोना का कहर। 1,10,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में 2,346 नए मामले और आए सामने। बड़वानी कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। 10 सहायक खाद्य अधिकारियों के तबादले। उचित मूल्य दुकानों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद लिया एक्शन। सतना के मोहार गांव में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से 7 भेड़ों की मौत। सीहोर के नसरुल्लागंज में किसान का रुपयों से भरा बैग चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। रीवा में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा नगर निगम प्रशासन। कचरा डंपिंग प्लांट में लाखों टन कचरा जमा, नहीं हटाया जा रहा प्लांट। हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। कहा, जनता से झूठे वादे के लिए कमलनाथ को मांगनी चाहिए माफी। एमपी में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश रखा जारी। 27% पर 2 नवंबर से होगी अंतिम बहस। शहडोल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रेंजर पुष्पा सिंह पर गिरी गाज। विभाग ने छीना प्रभार। माफिया के साथ मिली भगत का ऑडियो हुआ था वायरल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, तरबतर, जबलपुर में बरगी डैम के खोले गए 8 और गेट। भारत ने बुधवार को देश में और चलिए अब खबरें हम विस्तार से जानेंगे। टॉप 20 के बाद भारत ने बुधवार को देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा में सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। तो उपचुनाव के रण में सीएम आज ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा। अशोकनगर के पिपरई और राजपुर में कार्यक्रम है। डबरा के सिसगांव में सीएम का कार्यक्रम। डबरा से मुरैना के सूरजननपुर पहुंचेंगे सीएम। तो आज कुछ अहम कार्यक्रम है। उपचुनाव के रण की तैयारी में सीएम आज अशोकनगर में शिरकत करेंगे। डबरा के सिसगांव में सीएम का कार्यक्रम है, यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही मुरैना के सुरजनपुर में भी आज सीएम पहुंचने वाले हैं। तो आज ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा, और यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है उपचुनाव के लिहाज से। लगातार सीएम क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। तो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली है। आज डबरा के सिसगांव में सीएम की सभा होगी। मुरैना के सुरजनपुर में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो उपचुनाव के रण की तैयारी। मुरैना के सुरजनपुर में जाएंगे सीएम और इसी के साथ वे डबरा भी पहुंचेंगे। आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं
और यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं उसको लेकर बातचीत तो करेंगे और साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल अंचल के निवासियों को देने वाले हैं। तो चुनावी जमीन तैयार की जा रही है, मजबूती के साथ कमर कसी गई है। सरकार ने बीजेपी पार्टी मिलकर ये पूरा जो उपचुनाव है इसे जीतने की कोशिश में है। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियों के लिए साख का भी सवाल है और यही कारण है कि अभी बीजेपी लगातार अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। चूंकि सत्ता में है तो इस वजह से कई सारी घोषणाएं भी कर रही है और जो जनता है उसे पूरी तरीके से आश्वस्त करने की कोशिश है कि यदि उनकी सरकार बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में जिस तरीके के आर्थिक हालात प्रदेश में हैं, देश में हैं, उनसे जल्द से जल्द निपटा जाएगा। और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, आज सीएम के प्रमुख कार्यक्रम तय हैं, क्या कुछ इन कार्यक्रमों के दौरान? फिर से सीएम जो है मिंटो हॉल में जो हितग्राही हैं उनको सौगात देने वाले हैं। स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत हजारों की संख्या में जो हितग्राही हैं उनको ये सौगात मिलेगी। 0% पे उनको जो है लोन दिया जाएगा। अपने कामकाज को लेके ये लोन रहेगा। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे जो कामगार हैं, उनको ये लोन एक क्लिक पर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। लेकिन इसके बाद जो दिन भर का जो उनका दौरा है वो ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सियासत का जो केंद्र बन गया है वो इस समय ग्वालियर चंबल संभाग बना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें जो है निकलकर उपचुनाव की आ रही हैं। 16 सीटें करीब हैं जिन पर उपचुनाव होना है। यही कारण है कि कमलनाथ के बाद लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान और दूसरे बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर जाएंगे, वहां के स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके अलावा जो विकास कार्य को लेकर जो करोड़ों की योजना है उसका भी यहां पर लोकार्पण और शुभारंभ जो है किया जाएगा। अशोकनगर में कई स्थानीय कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान के हैं। कई सभा को वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, स्थानीय नेताओं से भी बातचीत चुनाव की रणनीति को लेकर करेंगे। इसके बाद मुरैना में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ही पहुंचेंगे और वहां पर भी उनके कई स्थानीय कार्यक्रम है। स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और मुरैना जिले की जो विधानसभा सीटें हैं जिन पे उपचुनाव होना है उसकी रणनीति को लेकर वहां के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा जो आम जनता को संबोधित भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके बाद शाम के वक्त जो है मुरैना में रुकने के बाद रात 8 बजे भोपाल सीएम शिवराज सिंह चौहान लौट के आएंगे। तो आज जो है पूरा दिन भर जो है ग्वालियर चंबल संभाग की उन सीटों पर फोकस बीजेपी का रहेगा जिस पर उनकी हार पिछली विधानसभा में उन्हें झेलनी पड़ी थी और जो तमाम जो सीटें थी जो कई सीटें ऐसी थी जो कि कांग्रेस के पाले में गई थी, लेकिन अब कांग्रेस के पाले में कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। अब उन पर बीजेपी ने दाव खेला है। अब देखना है कि उन सीटों पर किस तरीके से आगे की रणनीति बीजेपी की रहती, क्योंकि लगातार बीजेपी ने पूरी ताकत ग्वालियर चंबल संभाग में झोंक दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी ताकत इस वक्त झोंकी जा रही है, देखना होगा क्या होता है। वहीं कृषि बिलों के विरोध पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को किसानों का भगवान बताया और कृषि बिलों को किसानों के लिए वरदान बताया। सीएम ने कहा कि कृषि बिलों का विरोध करने वाले किसान द्रोही हैं और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों के भगवान हैं और दूरदृष्टि वाले नेता हैं और केवल तात्कालिक लाभ के लिए काम नहीं करते। वो किसानों को दीर्घकालिक लाभ कैसे मिलेगा उसके लिए काम करते हैं। ये तीनों विधेयक जो पारित हुए कृषि से संबंधित, ये किसानों के लिए वरदान है, वरदान। किसानों की आय दुगना करेंगे, ये किसानों का सशक्तिकरण करेंगे। विपक्षी जो विरोध कर रहे हैं वो किसान द्रोही हैं, वो किसानों के शुभचिंतक नहीं है, वो किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रम सफल नहीं होने दिया जाएगा।
किसानों की आय बढ़ेगी। आखिर दिक्कत क्या है उनको? अगर मंडी के अलावा कोई किसान, अगर कोई व्यापारी खेत से ही फसल खरीदता है, उसकी अच्छे दाम देता है, अगर आलू का कोई प्रोसेसर किसान के खेत में आलू खरीद ले, तकलीफ क्या है आपको? अगर कोई निर्यातक गेहूं और धान खरीद के निर्यात कर रहा है तो बीच में बिचौलिए की जरूरत क्या है? ये क्यों बिचौलियों का समर्थन कर रहे हैं? कृषि उपज मंडी जारी रहेगी, मिनिमम समर्थन मूल्य पे खरीदी जारी रहेगी, लेकिन मंडी के साथ साथ बाकी जगह भी किसानों को खरीदने का विकल्प देते हैं। और बोते समय अगर कोई करार कर ले तो ठीक कीमत मिलेगी, ये पहले ही किसान को पता चलता है। तो विपक्ष को तकलीफ क्या है? ये किसानों का अंध विरोध कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो किसानों के हितों का विरोध कर रहे हैं। तो ग्वालियर को मिलेगी सौगात। अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा। 25 सितंबर को होगा उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे लोकार्पण। जीवजी विश्वविद्यालय में मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स 24 करोड़ की लागत से बना है। मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां यहां पर संचालित होंगी। उपचुनाव में बीजेपी अब राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने से तनिक भी गुरेज नहीं कर रही। बुरहानपुर में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने सीएम शिवराज की मौजूदगी में युवा मतदाताओं से जज्बाती लहजे में बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सिर्फ यही मुद्दा बीजेपी को वोट देने के लिए काफी है। यही मुद्दा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भाजपा के लिए वोट देने के लिए एक ही मुद्दा काफी है, एक ही मुद्दा काफी है। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर की नेपा नगर विधानसभा का दौरा किया। सीएम ने चुनाव से पहले नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 242 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमने तो सोचा 5 साल है, कमलनाथ बाबा मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार है, तो 5 साल लड़ेंगे भिड़ेंगे, जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। जाकर होगी थी, हम तो झोला लेते पहुंच जाते थे। लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, मुश्बा बाबा की कैसी कृपा हुई, शिवा बाबा की कैसी कृपा हुई, ये 1.25 साल में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और अब अगर आज सोचता मैं क्यों मुख्यमंत्री बना फिर से, मेरे बहन और भाई आज अगर आपको बीच आया हूं तो उसके पहले संबल योजना के हजारों हितग्राहियों के खातों में करोड़ों रुपया डाल के आया हूं। एक जगह के सब योजना बंद कर दी गई, कमलनाथ क्या बिगाड़ा था, ये नहीं बोले तुम्हारा। तो वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का पिटारा भी खोल दिया है। शिवराज सरकार बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के खाली पड़े पदों को भरने जा रही है। गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में सरकारी खाली पदों को जल्द भरने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। भर्तियां गृह विभाग में पुलिस आरक्षक के 3,272 पद भरे जाएंगे, तो वहीं रेडियो संवर्ग में 493 पदों को भरने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक के 372 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 4 तक में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। किसान कर्ज माफी पर हर दिन नया खुलासा हो रहा है। कांग्रेस ने कहा था कि सरकार ने कर्ज माफी की बात विधानसभा में स्वीकार की है और उसके बाद से पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि विधानसभा में कर्ज माफी पर गलत जानकारी दी गई। गलत जानकारी क्यों दी गई, सरकार इसकी जांच कर रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि विधानसभा में सफेद झूठ का खुलासा हो गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों के कर्ज माफी पर साफ किया है कि कांग्रेस ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। किसानों के 2,000 और 4,000 के कर्ज माफ किए गए।
देखिए, सदन में अधिकारियों की तरफ से गलत जानकारी दी गई है, उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको मतलब है कर्जा माफी नहीं हुई? कर्जा माफ़ी हुई ही नहीं है। कर्जा माफ़ी के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का खेल हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र किसानों को दिए गए हैं, बैंकों के ऊपर पूरा बर्डन डाल दिया गया है, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने कोऑपरेटिव बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि दी है। इन्होंने कोई कर्ज माफ़ी नहीं की है, ना के बराबर हुई है, फर्जी प्रमाण पत्र बांटे। कांग्रेस कह रही सरकार आपकी अधिकारी आपके हैं, फिर गलत जानकारी है। नहीं, इसलिए उसके जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी। 2000 और 4000 रुपए माफ करने की बात जो कही गई है वो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। आप मिलाओ मती कांग्रेस की उसमें मत आओ, और आप कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में मत आओ। आप तो मीडिया वाले किसी गांव में जाओ, 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए जो राहुल गांधी बोल के गए थे वो किसी भी गांव के 10 किसानों के उठा लो। 2 लाख हुए हो, 1.5 लाख हुए हो, 1 लाख हुए हो तो उठा के लाओ और मीडिया के सामने बिठाल दो। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सफेद झूठ पकड़ में आया कि सरकार तो एक तरफ बोल रही है कि 11,500 करोड़ से ज्यादा के हुए, और सिंधिया जी के क्षेत्र में 17,000 से ज्यादा किसानों की ऋण माफी हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं 6,000 करोड़। अब भी विधानसभा में जवाब देने के बाद भी सफेद झूठ बोला जा रहा है कि 6,000 करोड़। तो ये सफेद झूठ है। अगर किसानों की अगर किसी ने मदद की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है, और अब जो कुछ भी ये कर रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि अगर कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल की जांच करा ली जाए तो वो जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कमलनाथ सरकार के 15 महीनों का लेखा जोखा खोला जाए। अगर सही से जांच हो तो कमलनाथ हवालात के अंदर जाएंगे। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर केंद्र सरकार से मांग करता हूं, इनका अगर सीओ जो कांग्रेस कमेटी के सीओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का नोटिस। यूनिक हॉस्पिटल में शव को चूहों को उतरने का मामला है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। कलेक्टर एसपी को नोटिस जारी किया गया। सीएमएचओ एमवाई अस्पताल के अधीक्षक को भी नोटिस जारी किया गया। 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। और इंदौर से खबर, घायल हालत सुनसान इलाके में मिली बच्ची। 5 साल की बच्ची के सिर पर चोट के निशान हैं। मासूम को अस्पताल भर्ती किया गया है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बच्चे के चाचा पर ही अपहरण कर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा है। भवरकुआं थाना इलाके के भोलाराम मार्ग की घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओबीसी आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी रखते हुए कहा कि फिलहाल ओबीसी को 27% की जगह 14% ही आरक्षण दिया जाएगा। हाई कोर्ट में 2 नवंबर से शुरू होगी मामले की अंतिम बहस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।